Hello everyone. Today's topic is morphology of flower with special reference to the morphology of carpel and inferior ovary. Flower is the most characteristic structure of the angiosperms. It is a complex unit consisting typically of those parts which directly or indirectly contribute to the process of reproduction. Morphologically, flower represents a short and compact branch which has seizes growth and length and bear lateral appendages. Thus, flower are defined as a modified shoot meant essentially for the reproduction of the plant. यानी कि फ्लावर जो होता है एक मॉडिफाइड सीड है, सूट है, जो कि प्लांट में रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक पार्ट होता है. फ्लावर यूजुअली डेवलप्स एज ए ब्रांच फ्रॉम ए bud growing in the axil of the small leaf-like structures known as bracts. A stalk called pedicel supports the flower in the axil of the bract. The upper swollen end of the pedicel called receptacle or thalamus bears all the floral parts. यानी कि फ्लावर में जो मेन होते हैं उसमें जैसे ये स्टॉक है, ये कहलाता है पेडिसिल. पेडिसिल के बाद ये स्वेलन किया हुआ पार्ट होता है, ये कहलाता है रिसेप्टिकल. एंड पेडिसिल जो होता है फ्लावर का स्टॉक होता है, रिसेप्टिकल जो कि बेस होता है, फ्लावर ऑन विच फ्लोरल ऑर्गन आर अरेंज्ड आल्सो कॉल्ड थैलमस. इसको थैलमस भी कहते हैं. उसके बाद जो होता है फ्लोरल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि ओवरी होती है, स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है, और ये जो है ये करोला, कैलिक्स, और इसके पास जो है ये ब्रैक्ट्स होते हैं. तो इस तरीके से जो फ्लावर के मेन जो पार्ट्स होते हैं टिपिकल फ्लावर में, तो टिपिकल फ्लावर में फाइंड ऑल द फ्लावर इज ए स्टेम टिप रिसेप्टिकल रिजेंबलिंग इन ऑन्टोजेनी एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चर ए वेजिटेटिव टिप. इट कंसिस्ट ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स एंड बियर अपेंडेजेज, जो कि नोड्स और इंटरनोड्स के थ्रू बियर होते हैं. इसमें जो है कुछ अपेंडेजेज फर्टाइल होते हैं एंड कुछ अपेंडेजेज स्ट्राइल होते हैं. बोथ fertile and sterile appendages are born on the receptacle. The flower is a highly specialized reproductive shoot. Each typical flower consists of 4 distinct types of members arranged in 4 separate but closely set whorl, one above the other on the top of the long or short stalk. मतलब कि इसमें मेन फ्लावर जो होता है, टिपिकली फ्लावर जो होता है उसमें मेन 4 जो होते हैं ओरल होते हैं, जिसमें कैलिक्स होता है, करोला होता है, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम होता है. इसमें कुछ स्ट्राइल अपेंडेजेज होते हैं और कुछ फर्टाइल होते हैं, जिसमें कैलिक्स और करोला स्ट्राइल होते हैं, जिनको कि एसेसरी ओरल बोलते हैं, और गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम ये जो होते हैं ये नेसेसरी ऑर्गन होते हैं. तो जो लोअर 2 ओरल्स होते हैं वो कहलाते हैं एसेसरी ओरल्स, एंड अपर 2 इसेंशियल या रिप्रोडक्टिव ओरल्स कहलाते हैं. जो 2 नीचे के होते हैं वो एसेसरी ओरल, और 2 जो ऊपर होते हैं वो इसेंशियल रिप्रोडक्टिव ओरल कहलाते हैं. बिकॉज ओनली दीज 2 आर डायरेक्टली कंसर्न्ड इन रिप्रोडक्शन. ये जो इसेंशियल ऑर्गन होते हैं जो कि एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम होते हैं, ये रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं. इसलिए हम कह सकते हैं कि द फ्लावर को हम
डिफाइन कर सकते हैं कि ए मोडिफाइड सूट मिंट इसेंशियली फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट, जो कि प्लांट के रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर का होना आवश्यक है, जिसमें कि दो मेन इसेंशियल ऑर्गन जो होते हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम, इनके थ्रू जो होता है रिप्रोडक्शन प्लांट में होता है। द इसेंशियल ओरल कंसिस्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ स्पोरोफिल्स, माइक्रोस्पोरोफिल्स जिसको हम स्टेमेंस बोलते हैं, एंड मेगा स्पोरोफिल्स जिसको हम कार्पेल्स बोलते हैं। बोथ काइंड्स ऑफ स्पोरोफिल्स मे बी प्रेजेंट इन ए फ्लावर। अगर दोनों स्पोरोफिल एक फ्लावर में प्रेजेंट हैं तो वो फ्लावर कहलाता है हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। हर्माफ्रोडाइट मीन्स बाईसेक्सुअल फ्लावर, जहाँ एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। दोनों स्पोरोफिल यानी कि माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगा स्पोरोफिल दोनों ही एक फ्लावर में प्रेजेंट हों तब वो कहलाता है हर्माफ्रोडाइट या फिर बाईसेक्सुअल फ्लावर। और ओनली वन यूनिसेक्सुअल फ्लावर मे बी सीन इन सम टाइप। कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जिसमें केवल एक ही या तो एंड्रोशियम होगा या फिर गाइनोशियम होगा, दोनों में से या तो केवल माइक्रोस्पोरोफिल उसमें प्रेजेंट होंगे या केवल मेगा स्पोरोफिल प्रेजेंट होंगे, तब उस तरह का फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फ्लावर जो होता है मेन 4 ऑर्गन्स होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ऑफ दीज कैलिक्स एंड करोला together are known as accessory or helping orals because they have only secondary function in reproduction such as protection of flower in bud condition and attraction of insects for pollination। यानी कि जो कैलिक्स और करोला होता है उसे एसेसरी आर्गन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सहायक आर्गन होता है, और ये जो होता है फ्लावर को रिप्रोडक्शन के में सेकेंडरी फंक्शन यानी कि रिप्रोडक्शन के समय ये जो है दूसरे तरीके से फ्लावर को हेल्प करता है, जैसे फ्लावर का प्रोटेक्शन करता है बड कंडीशन में, सिपल्स एंड पेटल्स। और करोला जो होता है चूँकि ब्राइटली कलरफुल होता है और इसलिए जो है इंसेक्ट और उसमें नेक्टर सिक्रीटिंग ग्लैंड भी होता है, तो नेक्टर से जो है बहुत सारे ऐसे करोला होते हैं जिसमें नेक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से फ्लावर में जो पिटल्स होते हैं वो काफ़ी कलरफुल ब्राइटनिंग होते हैं और स्मेल उसकी बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से इंसेक्ट उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं पॉलिनेशन करने के लिए। तो द एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम टुगेदर आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव और इसेंशियल ओरल और दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स एंड सीड फॉर्मेशन। क्योंकि एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों होते हैं रिप्रोडक्टिव या इसेंशियल ओरल, जिनको हम कहते हैं, जिसको कि हम माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगा स्पोरोफिल कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं से जो होता है, इन्हीं में जो होता है स्टेमिन से मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, और गाइनोशियम के में जो होता है फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जिसकी जो होता है इनके मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से फिर जो होता है सीड का फॉर्मेशन होता है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स फ्लावर्स के जो होते हैं मेन होते हैं। जैसे सबसे पहला ओरल जो होता है वो कहलाता है, सबसे पहला ओरल होता है पेडिसिल, या फिर जिसको हम सबसे पहले पेडिसिल होता है फिर थैलमस कहलाता है। तो सबसे पहला ओरल पेडिसिल कहलाता है। पेडिसिल क्या होता है? दिस इज़ द स्टॉक टू विच फ्लावर इज अटैच्ड। ये एक ऐसा स्टॉक होता है जिससे कि फ्लावर अटैच रहता है। और द स्वेलन टिप ऑफ द पेडिसिल इज कॉल्ड थैलमस और रिसेप्टिकल। जैसे ये पार्ट है और ये पार्ट कहलाएगा पेडिसिल, तो इसका फूला हुआ पार्ट रिसेप्टिकल या फिर थैलमस कहलाता है। ऑन विच फ्लोरल ओरल आर इंसर्टेड। इसी थैलमस या फिर रिसेप्टिकल से जो होता है फ्लोरल ओरल जो होते हैं वो जो होते हैं उनसे इंसर्टेड रहते हैं, जो कि थैलमस या रिसेप्टिकल होता है। तो फ्लावर जो होता है कॉमनली बॉर्न होता है सूट लॉन्ग एक्सिस पर। इस एक्सिस को कंसिस्ट होते हैं 2 रीजन में,
एक होता है पेडिसिल और दूसरा होता है थैलमस या रिसेप्टिकल। द पेडिसिल इज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर, इट मे बी शॉर्ट और लॉन्ग और इवन absent। अगर पेडिसिल प्रेजेंट है तो वो पेडिसिलेट फ्लावर कहलाता है, अगर पेडिसिल नहीं प्रेजेंट है तो सेसाइल फ्लावर कहलाता है। तो ये सूट जो है छोटा भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, या फिर absent भी हो सकता है पेडिसिल। द थैलमस इज द swollen एंड ऑफ द एक्सिस टू विच द floral leaves are attached. The floral leaves are sepals, petals, stamens and carpels, and the respective oral consisting them are calyx, corolla, androecium and gynoecium। यानी कि सिपल्स, यूनिट्स ऑफ सिपल्स को हम कैलिक्स बोलते हैं, यूनिट्स ऑफ पिटल्स को हम करोला बोलते हैं, यूनिट्स ऑफ स्टेमेंस जो कि मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन कहलाता है उसको हम एंड्रोशियम कहते हैं, और यूनिट्स ऑफ कार्पेल इसको जो है हम गाइनोशियम या पिस्टिल भी कहते हैं। गाइनोशियम को हम गाइनोशियम और पिस्टिल भी बोलते हैं। तो ये जो है मेनली फ्लोरल लीव्स जो होते हैं 4 होते हैं, जिसमें कैलिक्स और करोला एसेसरी ओरल होता है, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम या पिस्टिल जिसको कहते हैं ये नेसेसरी ओरल होता है, नेसेसरी ऑर्गन होता है फ्लावर का। इसके बाद जो मेन ओरल आता है वो चूँकि पेडिसिल और पेडिसिल स्टॉक होता है और उसका फूला हुआ पार्ट थैलमस होता है जिसमें कि फ्लोरल ओरल जो होते हैं इंसर्टेड रहते हैं। उसके बाद जो मेन चारों ओरल में से पहला ओरल होता है कैलिक्स। कैलिक्स जो कि सिपल्स का मतलब यूनिट्स ऑफ सिपल्स को कैलिक्स बोलते हैं। कैलिक्स जो कि सबसे आउटर ओरल होता है चारों ओरल में से, दिस इज़ द फर्स्ट और द लोअर मोस्ट ओरल ऑफ द फ्लावर ऑफ द फर्स्ट एसेसरी ओरल ऑफ इट and is composed of a number of green leaf sepals. The primary function of the calyx is to enclose the flower in its bud stage and protect it from sun and rain. कैलिक्स जो होता है सबसे लोअर मोस्ट सबसे आउटर ओरल होता है, ये जो है ग्रीन होता है, लिफी मेंबर्स होता है जिसको कि हम सिपल्स कहते हैं। तो ये मतलब अगर 2 हैं, 5 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 7 हैं, जितने भी सिपल्स हैं सबको मिलाकर हम कैलिक्स बोलते हैं। यानी कि ग्रुप ऑफ सिपल्स कैलिक्स कहलाता है। और सबसे आउटर ओरल होता है जो कि ग्रीन कलर का और लीफ होता है। ये इसका मेन फंक्शन जो होता है ये होता है फ्लावर को बर्ड कंडीशन में उसे सन से, रेन से या फिर और भी इंसेक्ट वगैरह से जो होता है उसको सेफ रखना, प्रोटेक्ट करना। सेकेंड एसेसरी ओरल होता है करोला। सेकेंडरी ओरल करोला। करोला जो होता है दिस इज़ द सेकेंड फ्लोरल ओरल। इट कंसिस्ट ऑफ ब्राइटली कलर्ड लीफी मेंबर्स ईच बीइंग कॉल्ड ए करोला, ईच बियरिंग कॉल्ड ए पिटल। यानी कि जो करोला होता है उसका पिटल्स का बना हुआ कई पिटल्स मिल करके यानी ग्रुप्स ऑफ पिटल्स या यूनिट्स ऑफ पिटल्स कहलाते हैं करोला। यानी कि अगर पिटल्स को यूनाइटेड कर दें तो करोला कहलाता है। ये करोला जो होते हैं ये भी लीफी मेंबर्स होते हैं और ये जो हैं काफ़ी ब्राइटली कलर्ड होते हैं और इनमें जो है सेकेंड फ्लोरल ओरल होता है। दिस मेक्स द सेकेंड ओरल फ्लावर और सेकेंड एसेसरी ओरल ऑफ इट एंड कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ यूजुअली ब्राइट कलर्ड पिटल्स। मेन फंक्शन जो पिटल्स का होता है वो होता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना पॉलिनेशन के लिए। यानी कि जितना करोला जो है या पिटल्स जो हैं ब्राइटली कलरफुल होंगे, जितने अट्रैक्टिव होंगे, इंसेक्ट उसकी ओर अट्रैक्ट होगा और पॉलिनेशन करने के लिए उस फ्लावर पर आकर के उसके स्टिग्मा पर उसको जो है पॉलिनेशन करेगा, यानी उसके पॉलिन ग्रेन को एक से दूसरे तक फैलाएगा। इन द बड स्टेज, इसमें कंप्लीट फ्लावर में देखिए ये जो ओरल है सबसे पहला जो कहलाता है ये पेडिसिल है, पेडिसिल है। और ये जो है फूला हुआ पार्ट्स ये कहलाता है थैलमस, थैलेमस।
या फिर रिसेप्टिकल। ये फ्लावर के पार्ट जो कि रेननकुलस फ्लावर का पार्ट है, इसमें देखिए सबसे बाहर पेडिसिल है, फिर फूला हुआ पार्ट्स थैलमस है, इसके बाद सबसे आउटर ओरल जो दो नेसेसरी आर्गन मैंने बताया है, तो दो एसेसरी आर्गन में से पहला पार्ट जो है ये सिपल्स का है, सबसे बाहरी ओरल सिपल्स हैं, जिनको कि हम यूनाइटेड रूट से कैलिक्स बोलते हैं। ये लीफी होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। इनका मेन काम होता है फ्लावर को बड कंडीशन में प्रोटेक्ट करना, जिससे कि वो सन से, रेन से, इंसेक्ट्स वगैरह से प्रोटेक्ट हो सके। सेकेंड ओरल ये पिटल्स हैं। पिटल्स जो कि इनको यूनाइटेड रूट से पिटल्स को हम करोला बोलते हैं, जो कि सेकेंड ओरल होता है। दो ये भी एसेसरी ऑर्गन होता है और इसका मेन काम होता है, चूँकि काफ़ी लिफी तो होता ही, उसके साथ साथ काफ़ी ब्राइटली कलर्ड का होता है, और इसीलिए जो होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है पिटल्स का, ये जो है इंसेक्ट वगैरह को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं। और ये एक पिटल का हुआ जिसमें कि नीचे नेक्टर बना हुआ है, और ये पिटल्स है। पिटल चूँकि काफ़ी ब्राइटफुल होता है, ब्राइट कलर का होता है, नेक्टर की वजह से इसमें एक पिटल्स वगैरह में किसमें अलग अच्छी स्मेल आती है, जिसकी वजह से, इस स्मेल की वजह से इंसेक्ट इस फ्लावर पर बैठने के लिए जो होता है अट्रैक्ट होता है और पॉलिनेशन करता है। उसके बाद थर्ड ओरल आता है जो कि नेसेसरी ओरल होता है, एंड्रूशियम। एंड्रूशियम जो कि थर्ड नेसेसरी ओरल है। एंड्रूशियम में 3 मेन पार्ट होते हैं, जिसे हम ग्रुप ऑफ स्टेमेंस को हम एंड्रूशियम बोलते हैं। एंड्रूशियम में 3 मेन होते हैं। पहला होता है फिलामेंट, जो कि और जो बीच में जोड़ता है वो कनेक्टिव होता है, और एंथर जो होते हैं 2 लोब्ड होते हैं, 2 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। तो फिलामेंट, कनेक्टिव, एंथर ये मिला करके एक स्टेमेंस फॉर्म करता है। एक स्टेमिन फॉर्म करता है, तो एक एंड्रूशियम में एक भी स्टेमिन हो सकता है और एक से अधिक स्टेमिन्स भी हो सकते हैं। तो इसमें एंड्रूशियम जो होता है थर्ड फ्लोरल ओरल होता है, जो कि कंसिस्ट करता है स्टेमिन्स, और जिसको कि माइक्रोस्पोरोफिल्स भी कहते हैं। स्टेमिन्स इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट of the flower. Each stamen is made of a long stalk like filament. 2 pollen grain bearing anther lobes, जिसमें कि pollen grain bear होते हैं, and tissue that joins the another lobes. ये जो दोनों एंथर को और फिलामेंट को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है, इसको, इस टिश्यू को कहते हैं कनेक्टिव। ईच एंथर लोब इज मेड ऑफ 2 चैम्बर्स। इसको हम 2 चैम्बर कहते हैं। इसको हम पॉलन सैक भी कह सकते हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन जो होता है इसके अंदर डेवलप होता है, या माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं हम इस एंथर को। एंथर जो कि इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसमें, तो जो होता है एंथर को हम पॉलन सैक भी कहते हैं। 2 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, 2 पॉलन सैक होता है, या माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। देयर आर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया इन वन अनदर, यानी कि एक एक उसमें एक सेल के अंदर 2 पॉलन सैक पाए जाते हैं। इसको कहते हैं कि, यानी कि एक माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है उसमें 4 वो पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम एंड्रूशियम को डिफ़ाइन कर सकते हैं। करोला जो होता है, एंड्रूशियम जो होता है स्टेमिन्स, कार्पेल वगैरह को जो होता है, क्योंकि करोला जो होता है स्टेमिन, कार्पेल, इन सबको प्रोटेक्ट करता है, एक्सटर्नल हीट, रेन वगैरह से भी प्रोटेक्ट करता है। तो एंड्रूशियम, एंड्रोज मीन्स मेल, जो कि स्टेमिन्स या माइक्रोस्पोरोफिल, अभी मैंने बताया कि ये मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है, जिसे हम एंड्रूशियम कहते हैं, और इसको हम माइक्रोस्पोरोफिल, जो कि कंसिस्ट करता है स्टेमिन्स या माइक्रोस्पोरोफिल्स को। और मेल ऑर्गन फ्लावर का होता है। ईच स्टेमिन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, फिलामेंट, एंथर एंड कनेक्टिव। यहाँ भी बना हुआ है फिगर में। तो द एंथर फिलामेंट इज द सिलेंडर स्टॉक of the stamen, and the anther is the expanded head borne by the filament at its tip. Each consists usually 2 lobes.
connected together by a short or mid rib. The another bears 4 chambers or pollen sac, each filled with pollen grain or microspores. Pollen grain are produced in large quantities in the pollen sacs. तो ये जो स्टेमिन्स या इस फिगर पर आइए, यहाँ पर ये एंथर है, एंथर, ये कनेक्टिव है, कनेक्टिव, और ये है फिलामेंट, फिलामेंट। तो इसमें जो एंथर होता है इसमें 2 सेल्ड होता है, लेकिन इसमें पॉलन सैक इसमें 4 बनते हैं, यानी कि 2 इसमें और 2 इसमें, तो 4 पॉलन सैक बनते हैं, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर डेवलप होता है या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। और ये पॉलन ग्रेन जो होते हैं लार्ज क्वांटिटी में जो होता है पॉलन सैक के अंदर प्रोड्यूस्ड होते हैं। फिलामेंट स्टॉक्ड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है और ये एंथर के साथ जुड़ा हुआ होता है, और कनेक्टिव, इन दोनों को जोड़ने वाला टिश्यू होता है, इनको कहते हैं कनेक्टिव। तो इस तरीके से जो है एंथर जो होते हैं फिलामेंट के साथ कई उससे लगे होते हैं, जैसे डॉर्सल व्यू में कनेक्टिव नहीं दिख रहा है, सिर्फ फिलामेंट एंथर दिखाई दे रहे हैं और फिलामेंट, और वेंट्रल व्यू में ये फिलामेंट है, फिलामेंट, कनेक्टिव, कनेक्टिव एंड एंथर, एंथर लोब्स हैं, ये दोनों एंथर लोब्स हैं। इसमें जो है एंड्रोशियम में ये माइक्रोस्पोरेंजिया, ये जो होते हैं लार्ज क्वांटिटी में इनके अंदर पॉलन ग्रेन डेवलप होता है एंथर के अंदर, यानी पॉलन सैक में। अब ये जो होते हैं लेंथ के बेसिस पर, ये जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं स्टेमेंस, जिसमें एक होता है डाइडाइनेमस कंडीशन और दूसरा होता है टेट्रा डाइनेमस कंडीशन। डाइडाइनेमस कंडीशन में क्या होता है, इसमें 4 स्टेमेंस जो होते हैं, 4 स्टेमेंस में से 2 जो होंगे लॉन्ग होंगे और 2 जो होंगे शॉर्ट होंगे, यानी एक पेयर थोड़ा सा शॉर्ट होगा, एक पेयर थोड़ा सा लॉन्ग होगा, जैसा कि ऑसिमम यानी तुलसी, जो कि फैमिली लैबिएटी या लैमिएसी फैमिली में पाया जाता है। डाइडाइनेमस यानी कि 4 स्टेमेंस में से 2 लॉन्ग और 2 शॉर्ट होते हैं। इस तरीके से जो सेकेंड होता है टेट्राडाइनेमस। टेट्राडाइनेमस व्हेन आउट ऑफ 6 स्टेमेंस, आउट ऑफ 6 स्टेमेंस 4 इनर और लॉन्ग एंड 2 जो होते हैं आउटर होते हैं एंड शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट कंडीशन में होते हैं, इनको हम टेट्राडाइनेमस कहते हैं, जैसा कि ब्रेसिका यानी मस्टर्ड में दिखाई देता है, जो कि क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी फैमिली में दिखाई देता है। इसमें दोनों कंडीशन इस फिगर में दिखाई दे रहा है। डाइडाइनेमस कंडीशन जिसमें 2 स्टेमेन 4 हैं, 1 2 3 4, 4 में से 2 लॉन्ग हैं और 2 शॉर्ट हैं, तो ये कहलाता है 2 आउटर जो हैं वो लॉन्ग है और 2 इनर जो हैं वो शॉर्ट है, यानी एक पेयर लॉन्ग और एक पेयर शॉर्ट होता है, तो ये कंडीशन कहलाती है डाइडाइनेमस कंडीशन। ये ये स्टेमेंस की लेंथ के बेसिस पर कहा जाता है कंडीशन। और सेकंड होता है टेट्राडाइनेमस कंडीशन। टेट्राडाइनेमस कंडीशन में 4 जो होते हैं 1 2 3 4, ये 4 इनर होते हैं स्टेमेंस, टोटल 6 स्टेमेंस होता है 1 2 3 4 5 6, 6 में से 4 जो होते हैं इनर स्टेमेंस जो होते हैं ये लॉन्ग होते हैं और 2 आउटर जो होते हैं ये शॉर्ट होते हैं। तो जो 4 लॉन्ग होते हैं इनके बेसिस पर इनको कहा जाता है टेट्राडाइनेमस, यानी 4 बड़े और 2 छोटे। तो 4 बड़े और 2 छोटे यानी टोटल 6 स्टेमेंस होते हैं, जिसमें से 4 बड़े होते हैं और 2 छोटे होते हैं। ये कंडीशन कहलाती है टेट्राडाइनेमस कंडीशन। और एंथर पर जो होते हैं एंथर फिलामेंट्स के साथ जिस तरीके से लगे होते हैं,
जिस तरीके से ये लगे होते हैं, यानी कि फ्लोरल नंबर में जिस तरीके से ये लगे होते हैं थैलमस के साथ, ये कहलाते हैं कि जैसे अगर ये वेंट्रल डॉर्सल व्यू के साथ लगे होते हैं, डॉर्सली वो दिखाई देते हैं, और कुछ वेंट्रल व्यू पर डॉर्सल व्यू से फिलामेंट का अटैचमेंट होता है, तब ये जो होता है एंथर इस टाइप से डॉर्सल व्यू कहलाता है। और वेंट्रल व्यू से ये कनेक्टिव क्लियर दिखाई देता है, यानी कि ये डॉर्सी फिक्स्ड है और ये जो है बेसी फिक्स्ड है, यानी कि बेस से दोनों एंथर फिक्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पर दोनों एंथर चूँकि एकदम जुड़े हुए हैं इसलिए इनको एडनेट कहते हैं। और इस टाइप का एंथर जो कि किसी भी दिशा में ये मूव कर सकता है, ये कहलाता है वर्साटाइल। और इसमें लैबिएटी फैमिली में जो कि स्टेमेंस होता है साल्विया का, ये इलोंगेटेड कनेक्टिव के साथ रहता है, फिलामेंट है, और एक फर्टाइल लोब है और दूसरा स्ट्राइल लोब होता है। तो इस तरीके से अटैचमेंट फिला का जो होता है बेसी फिक्स, जो कि फिलामेंट बेस के साथ अटैच रहता है। जैसे ब्रेसिका में एडनेट फिलामेंट जैसे कि एक्सटेंड होता है, ये होल लेंथ ऑफ द एंथर पूरी तरह से ऊपर से लेके नीचे तक ये जुड़ा हुआ होता है। डॉर्सी फिक्स्ड तब कहेंगे जब फिलामेंट जो होता है बैक से एंथर के साथ अटैच रहता है, तब ये डॉर्सी फिक्स कहलाता है। वर्साटाइल ये तब कहलाता है यानी कि फिलामेंट अटैच्ड होता है एंथर के बैक एट द पॉइंट, एक पॉइंट पर केवल एंथर से जुड़ा रहता है, और बाद में ये फ्रीली स्विंग करता है, जैसे कि किसी भी दिशा में ये मूव कर सकता है। तो इस तरह का एंथर वर्साटाइल कहलाता है। अब फिलामेंट का एडहेशन जो होता है स्टेमेंस का, वो उसके बेसिस पर स्टेमेंस में कुछ कॉमन कंडीशन होती हैं, जैसे कि इपीपिटेलस। अगर स्टेमेंस जो होता है वो पिटल्स के साथ या तो होली या पार्सिली फिलामेंट अगर पिटल्स के साथ जुड़ा हुआ है तब वो कहलाता है इपीपिटेलस। अगर वो इपीटिपेलस तब कहलाता है इपीफिलस, जिसे हम कहेंगे जब स्टेमेंस जो होता है टिपल्स, यानी कि जो पार्ट होता है पेरियंथ का, यानी कि यहाँ पर ये एक चीज़ हम कह सकते हैं कि जब कैलिक्स और करोला को हम डिफ्रेंशिएट ना कर सकें तब वो कहलाता है पेरियंथ, और पेरियंथ का एक इंडिविजुअल पार्ट कहलाता है टिपल। तो यहाँ पर जब स्टेमेंस जो होते हैं वो टिपल्स के साथ एडहियर हों तब वो कहलाते हैं ओरली या पार्सली। फिलामेंट जो होता है टिपल के साथ अगर अटैच होगा तो वो इपीफिलस कहलाता है। गाइनेंड्रस एक टर्म होता है, गाइनेंड्रस जो कि स्टेमेंस एडहेयर होता है कार्पेल के साथ, तब वो कहलाता है जो थ्रू आउट पूरी लेंथ के साथ, तब एंथर कहलाता है उस टाइप का, वो कहलाता है गाइनेंड्रस, यानी कि गाइना के साथ जुड़ा हुआ होता है तो गाइनेंड्रस कहलाता है। इसके अलावा जो स्टेमेंस का वो होता है कि कितने फिलामेंट पाए जाते हैं इसमें, तो स्टेमेंस में फिलामेंट जिस बेसिस पर लगे हुए होते हैं, यानी कि उसमें फ्यूजन जो होता है फिलामेंट वगैरह का वो सेम ओरल में जैसे स्टेमेंस वगैरह में, तो इसमें जो कुछ टर्म्स होते हैं स्टेमेंस के वो करने के, अगर स्टेमेंस जो होते हैं फ्री होते हैं, उसके सारे फिलामेंट फ्री होंगे, एंथर और फिलामेंट वन स्टेमेंस एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं होंगे, तब वो कहलाते हैं पॉलीएंड्रस। जैसे कि एक स्टेमेंस से एक ये है, दूसरा यहाँ से वियर हो रहा है, तो ये कहलाता है पॉलीएंड्रस। और एडल्फस तब कहलाता है जब फिलामेंट जो है फ्यूज होता है और एंथर जो होता है फ्री होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ग्रुप्स इनटू विच फिलामेंट आर
फॉलोइंग टाइप ऑफ रिकॉग्नाइज, यानी कि फिलामेंट यहाँ पर जो है फ्री हो, फ्यूज हो और एंथर जो है जुड़े हुए हों, तब ये कहलाते हैं कि जब सभी फिलामेंट और एंथर सभी एक दूसरे से फ्री होते हैं, कोई किसी के साथ फ्यूज नहीं होता, तो पॉली एंड्रस कहलाता है। एडल्फस तब कहलाता है जब फिलामेंट जो होते हैं फ्यूज हों और फिलामेंट सारे फ्यूज हों और एंथर जो होते हैं इनके फ्री हों। एंथर अगर फ्री हों तो ये कहलाते हैं एडल्फस। और थर्ड टर्म होता है मोना एडल्फस। मोनो एडल्फस यहाँ पर जो कि एक ही यूनिट से, एक ही बंच से सभी स्टेमेंस जो हैं बियर हो रहे हैं, तब ये कहलाता है एक ही ग्रुप से, तो ये कहलाता है मोना एडल्फस। नेक्स्ट टर्म होता है डाई एडल्फस। डाई एडल्फस मतलब दो ग्रुप से, एक ग्रुप से केवल एक स्टेमेंस बियर हो रहा है और दूसरे ग्रुप से झुंड में हो जाते हैं, क्लस्टर में कई स्टेमेंस बियर हो रहे हैं, तो ये कहलाता है डाई एडल्फस। जैसे कि पैप्लियोनेसी में पी वगैरह में पाया जाता है कि 9 एक बंच से निकलते हैं और एक अलग होता है, टोटल 10 स्टेमिन होते हैं। तो इस तरह से कि एक फ्री हो और 9 एक साथ जुड़े हुए हों या 5 एक साथ जुड़े हुए हों, तो ये डाई एडल्फस कहलाता है। थर्ड टर्म होता है कि सिनजिनेसिस। सिनजिनेसिस कहलाता है जब कंडीशन जो होता है स्टेमिन्स पूरी तरह से यूनाइटेड होता है अपने एंथर केवल जो होते हैं वो, यानी कि स्टेमिन्स आर यूनाइटेड बाय दियर एंथर्स, ओनली फिलामेंट्स रिमेनिंग फ्री। जैसे कि कंपोजिटी में, जैसे सोनकस में, सनफ्लावर में होता है कि इसमें जो फिलामेंट होंगे वो तो फ्री रहते हैं लेकिन सबके एंथर आपस में फ्यूज रहते हैं, तो ये कंडीशन कहलाती है सिनजेनेसिस। और नेक्स्ट कंडीशन कहलाती है सिनएंड्रस। सिनएंड्रस यानी कि स्टेमेंस पूरी तरह से यूनाइटेड होता है लेंथ वाइज, यानी कि फिलामेंट और एंथर सभी फ्यूज्ड होते हैं, तो ये कहलाता है सिनएंड्रस। इसके बाद नेक्स्ट ओरल आता है एंड्रोशियम के बाद गाइनोशियम। गाइनोशियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन कहलाता है। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन कहलाता है, जिसको गाइन या गाइन मीन्स फीमेल, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन गाइनोशियम, और इसको पिस्टिल भी बोलते हैं, पिस्टिल भी बोला जाता है। तो ये फोर्थ फीमेल ओरल होता है और ये कंपोनेंट पार्ट होता है, इसको जो कहते हैं कार्पेल्स या मेगा स्पोरोफिल, कार्पेल या फिर मेगा स्पोरोफिल। गाइनोशियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का और 1 या अधिक कार्पेल से मिलकर के बना हुआ है, तो कार्पेल को मेगा स्पोरोफिल कहते हैं, जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और बियर करता है ओव्यूल्स जो कि मार्जिन से लगा हुआ होता है। गाइनोशिया जो होते हैं इनको, गाइनोशियम में मेन पिस्टिल जिसे हम कहते हैं 3 मेन पार्ट से मिलकर के बना होता है, जिसको नीचे होता है ओवरी, फिर स्टाइल और इसके बाद स्टिग्मा। ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ये तीनों पार्ट मिलकर के कहलाता है गाइनोशियम। ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो स्मॉल जो राउंडेड हेड होता है गाइनोशियम का वो कहलाता है स्टिग्मा। द swollen basal part of gynoecium which forms one or more chamber is known as ovary. The ovary contains one or more little roundish or oval egg-like bodies which are rudiments of seeds and are known as ovules. Each ovule encloses a large oval cell known as the embryo sac. On maturation, the ovary gives rise to the fruit and ovules the two seeds. जो ओवरी होता है फ्रूट का सिंथेसिस करता है, जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड का फॉर्मेशन करते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल नेचर जो कार्पेल का कहलाता है, पिस्टिल जो होता है ऑन्टोगेनी रिविल्स होता है कार्पेल का,
और मेनली जो होता है लीव्स की तरह होमोलोगस होता है। कार्पेल जो होता है सिमिलर फंक्शन कहलाता है, जो कि मेगा स्पोरोफिल कहलाता है, और टिपिकली इसमें स्टिग्मा फ्यूज रहता है और ओव्यूल्स इनक्लोजर रहता है इसके अंदर, और लोअर पोर्शन ओवरी का फॉर्म करता है। तो गाइनोशिया जो होता है इसको ब्रॉडली क्लासीफाइड कर सकते हैं 2 टाइप्स से। पहला होता है मतलब कि कितने कार्पेल उसमें प्रेजेंट है उसके बेसिस पर, सिंपल और मोनोकार्पिलरी। सिंपल या मोनोकार्पिलरी तब कहेंगे दिस कंडीशन इज फाउंड ए पी अदर लेग्यूम्स वेयर द गाइनोशियम इज मेड ऑफ ओनली 1 कार्पेल। अगर एक ही कार्पेल से बना हुआ है ओवरी तो वो कहलाता है सिंपल कार्पेल या मोनोकार्पिलरी। और यदि सेकेंड होता है कंपाउंड। अब यहाँ फ्लावर के मेन पार्ट जो दिखाए गए हैं फिगर में बाद में आएंगे। कंपाउंड या सेकेंड है मल्टी कार्पिलरी। कंपाउंड या मल्टी कार्पिलरी जहाँ पर कि जो कार्पेल होता है एक से अधिक होता है। इट इज़ मेड ऑफ मोर देन 1 कार्पेल। सच गाइनोशियम इज फाउंड इन लार्ज नंबर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। इस टाइप का जो कार्पेल होता है, इस टाइप का जो ओवरी होता है गाइनोशियम, जो एंजियोस्पर्म में अधिकतर पाए जाते हैं। तो मल्टी कार्पिलरी गाइनोशिया जो होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक एपोकार्पस होते हैं, दूसरे सिनकार्पस होते हैं। यदि कार्पेल एक है तो मोनोकार्पिलरी, अगर एक से अधिक कार्पेल है तो वो मल्टी कार्पिलरी कहलाता है। मल्टी कार्पिलरी में भी इसमें कार्पेल मल्टी कार्पिलरी जो है 2 टाइप्स के होते हैं, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। एपोकार्पस ईच कार्पेल इज फ्री फ्रॉम द अदर फॉर्मिंग इज सेपरेट गाइनोशियम। अगर प्रत्येक कार्पेल अलग अलग शो कर रहा है अपने आप को तो वो कहलाता है एपोकार्पस, जैसे कि रेननकुलस या क्लीमेटिस में पाया जाता है। सिनकार्पस तब कहलाता है कि ऑल द कार्पेल्स आर फ्यूज्ड विद वन अनदर फार्मिंग ए कंपाउंड गाइनोशियम, जैसे ब्रेसिका, सोलेनम, इनमें जो होता है एक से अधिक कार्पेल हों और वो सभी आपस में फ्यूज हों, तब वो कहलाता है सिनकार्पस। सिनकार्पस जैसे कि इस फिगर में देखते हैं, यहाँ पर कार्पेल कई हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी कार्पेल अलग अलग हैं, तो ये कहलाते हैं एपोकार्पस। और यदि कार्पेल यहाँ पर इस टाइप से मान लीजिए 2 कार्पेल हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये कहलाते हैं सिनकार्पस। यहाँ पर सिनकार्पस में 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ कार्पेल्स के बेस पर इनको बाई कार्पिलरली, जहाँ पे 2 कार्पेल प्रेजेंट हों ओवरी गाइनोशियम में। ट्राई कार्पिलरली अगर जो है गाइनोशियम में 3 कार्पेल्स प्रेजेंट हों। टेट्रा कार्पिलरली यदि गाइनोशियम जो होता है 4 कार्पेल प्रेजेंट हो तो टेट्रा कार्पिलरली। अगर गाइनोशियम विद 5 कार्पेल्स हो तो वो पेंटा कार्पिलरी कहलाता है। गाइनोशियम विद मैनी कार्पेल्स तब वो कहलाता है मल्टी कार्पिलरी। तो इसके बेसिस पर जो होते हैं गाइनोशियम कंसिस्ट होता है 3, उसमें ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ओवरी जहाँ पर इनलार्ज बेसल रीजन होता है, यहाँ पर देखिए ये गाइनोशियम, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। जहाँ पर ओवरी जो है बेसल रीजन होता है, स्टाइल जो होता है वो शॉर्ट और लॉन्ग नेक लाइक एक्सटेंशन होता है ओवरी का, और स्टिग्मा जो होता है ये अपर रिसेप्टिक एंड होता है जो कि स्टाइल के एंड पर लगा हुआ होता है। तो ये ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा ये गाइनोशियम कहलाता है। और पोजीशन के बेसिस पर जो है ये फ्लावर लीव्स जो होते हैं थैलमस पर जिस पोजीशन पर लगे हुए होते हैं उनके बेसिस पर, यानी कि विद रिस्पेक्ट ऑफ देयर ओवरीज देयर इज कंसिडरेबली वेरिएशन इन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द डिफरेंट ओरल्स ऑफ द फ्लावर। रिलेशनशिप बी 3 काइंड्स, हाइपोगाइनी, पेरीगाइनी एंड इपीगाइनी। यदि फ्लावर जो होता है इन हाइपोगाइनस फ्लावर
In hypogynous flower to the thalamus in conical dome shaped or flat, and ovary is being situated at the top on the thalamus, whereas the stamens, petals, sepals are separately and successively inserted below the ovary. Here the ovary is said to be superior and rest of the floral appendages inferior, जैसा कि मस्टर्ड में, सोलेनम में, मैंग्रोलिया में एंड हिबिस्कस में पाया जाता है। यहाँ हाइपोगाइनी कंडीशन में देखिए 3 टाइप का कंडीशन होता है। फ्लोरल लीव्स जिस तरह से थैलमस पर लगा होता है, ये पेडिसिल थैलमस है, यहाँ पर सिपल्स हैं और ये पिटल्स बियर हो रहा है, और यहाँ से जो है स्टेमेंस बियर हो रहा है। ये ओवरी जो होता है ये फ्लोरल आर्गन यानी कि सिपल्स, पिटल्स या स्टेमेंस के ऊपर से अरेंज है, और बाकी चीज़ें जो हैं सिपल्स, पिटल्स, ये सब जो है ओवरी के बेस से निकल रहे हैं। यानी कि ओवरी का ये ओवरी है तो यहाँ से सिपल्स, पिटल्स अगर बियर हो रहे हैं इसके बेस से और ओवरी इनके ऊपर है, तब ये ओवरी कहलाती है सुपीरियर। और ये फ्लावर की कंडीशन कहलाती है हाइपोगाइनी। हाइपोगाइनस फ्लावर है, फ्लावर की कंडीशन हाइपोगाइनस कहलाएगी, और ये जो है ओवरी, ये गाइनोशियम कहलाएगा हाइपोगाइनी। सेकंड है पेरीगाइनी। पेरीगाइनी जहाँ पर कि पेरीगाइनी में इन पेरीगाइनस फ्लावर द मार्जिन ऑफ द थैलमस ग्रोज अपवर्ड फॉर्मिंग ए कप्युलर स्ट्रक्चर नोन एज द कैलिक्स ट्यूब विच इनक्लोजेज। यहाँ पर देखिए पेडिसिल के बाद ये जो ओवरी है, ओवरी के सेंटर से या इसके थोड़ा सा ऊपर से, यहाँ से अगर फ्लोरल ऑर्गन यानी कि सिपल्स और पिटल्स यहाँ बीच से, ओवरी के बीचों बीच से यहाँ से बियर होते, जैसे ये ओवरी है तो यहाँ से सिपल्स एंड पिटल्स अगर बियर हो रहे हैं तो ये कंडीशन कहलाती है, बीच सेंटर से हो रहे हैं या थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे से, तो ये कंडीशन कहलाती है फ्लावर की पेरीगाइनस, और ओवरी की ये कंडीशन पेरीगाइनी कहलाती है। इसके और थर्ड है इपीगाइनी। इपीगाइनी में जैसे कि ओवरी नीचे है और फ्लोरल आर्गन इसके टॉप से बियर होते हैं, तो इपीगाइनी तब कहलाती है कि इन इपीगाइनस फ्लावर द मार्जिन ऑफ द थैलमस ग्रो फर्दर अपवर्ड टू इनक्लोजेज द ओवरी completely, of course it fuses with it and bears the sepals, petals, stamens above the ovary. Here the ovary is said to be inferior and rest of floral appendages superior, जैसे कि गुआवा, एप्पल, पियर, पोमग्रेनेट, कोरिएंडर, सनफ्लावर, इन सभी में जो होता है इन्फीरियर ओवरी प्रेजेंट होती है। यहाँ पर इन्फीरियर ओवरी, जिसको कि यहाँ पर ओवरी नीचे है और ओवरी के टॉप से सिपल्स और पिटल्स बियर हो रहे हैं, तो ये यहाँ पर ओवरी इन्फीरियर कहलाएगी, और ये सिपल्स, पिटल्स, कैलिक्स, करोला, स्टेमेंस ये जो हैं सुपीरियर होते हैं। तो ये फ्लावर की कंडीशन कहलाती है इपीगाइनस, और इसे इपीगाइनी कहते हैं फ्लावर को। इस तरह के फ्लावर को इपीगाइनी फ्लावर कहेंगे। तो यहाँ पर एपोकार्पस, गायनोशियम, जहाँ पर कि सभी कार्पल अलग अलग है, कोई किसी के साथ फ्यूज नहीं होगा, जितने भी मल्टी कार्पलली में जितने भी कार्पल हैं सब अलग अलग हैं, तो ये एपोकार्पस यानी सभी कार्पल फ्री हैं। अगर सभी कार्पल आपस में 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी कार्पल हैं सब आपस में अगर फ्यूज हैं, जुड़े हुए हैं, तो ये कहलाता है सिनकार्पस। और इस फिगर में देखिए गाइनोशियम का पूरा फिगर दिया हुआ है, तो गाइनोशियम में जो पूरा गाइनोशियम में जो फॉर्मेशन होता है ओव्यूल, ओवरी का, कहाँ कैसे कैसे कौन से पार्ट हैं, ये फ्यूनिकिल है, ये चैल्जा है, और ये जो है ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर जो ओवरी है, ओवरी का ये पूरा पार्ट है, ये ओवरी है, ये स्टाइल है, और ये स्टिग्मा है, जिसे कि रिसेप्टिव सरफेस कहते हैं स्टिग्मा को। इसमें जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर की ओव्यूल या सीड बनता है, तो माइक्रोपाइल, फिर यहाँ पर जो है ये न्यूसेलस टिश्यू है, न्यूसेलस टिश्यू में जो होते हैं, न्यूसेलस टिश्यू में ही एम्ब्रियोसैक जो कि फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है,
और फीमेल गैमेटोफाइट जिसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं, इसमें जो होता है 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर पॉलीगोनम टाइप होता है, जिसमें 3 जो होते हैं न्यूक्लियस 3 न्यूक्लियस जो होते हैं, 2 जो होते हैं सिनर्जिड बनाते हैं और एक एग अपरेटस बनाता है। 2 न्यूक्लियस बीच में फ्यूज होकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं और 3 न्यूक्लियस यहाँ पर चैलजल छोर पर जो है ये एंटीपोडल सेल्स बनाते हैं। तो इसमें ओव्यूल में जो है ये एंटीपोडल्स है, ये जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस और ये जो है एग अपरेटस, यानी कि 2 सिनर्जिड और एक एग बनाते हैं। इसके अंदर जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद इससे एम्ब्रियो डेवलप होता है और ओवरी से जो होता है फ्रूट डेवलप होता है और ओव्यूल्स जो होते हैं सीड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये पूरा ओवरी का स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है, ये तीनों पार्ट मिला करके ये टोटल गाइनोशियम का फिगर शो कर रहा है। तो इपिगाइनी कंडीशन जो कि मेन स्पेशल रेफरेंस के साथ देना है, तो इपिगाइनी कंडीशन में जो वाल होती है वो इसमें गाइनोशियम में जो होता है कार्पेल जो होता है लिफी स्ट्रक्चर होता है और इपिगाइनस कंडीशन में ओवरी का जो है ओवरी एकदम नीचे की साइड में होती है और फ्लोरल अपेंडेजेस जो होते हैं वो सुपीरियर होते हैं। तब उस तरह की कंडीशन में जो होता है इपिगाइनी कहलाती है और ओवरी जो है वो इन्फीरियर कहलाती है। दैट्स ऑल, थैंक यू।